दलित समाज बहुजन समाज के लोगों को पद दे सकते हैं कांग्रेस के लोग, पावर कभी नहीं दे सकते हैं। मुखौटा बना रहे हैं, मुखौटा बना रहे हैं। अब मुखौटा बना करके जिससे आरजेडी में शिवचंद्र राम को मुखौटा बनाकर आरजेडी ने रविदास जयंती मनवाकर हमारे रविदास भाइयों को वोट को लेते हैं लोग। और फिर रविदास समाज के लोगों पर शोषण अत्याचार बलात्कार की घटनाएं सुनने में आ रहा है। ये लोग विपक्ष के लोग कहाँ रहते हैं? एक नंबर का आरजेडी का दलाल है। दलाल बोल रहे हैं? दलाल है, दलाल। मैं 5 बार कहूँगा, शिवचंद्र राम दलाल है, आरजेडी के दलाल है। दलालीगिरी करता है, कहता है कि हमसे बड़ा कोई नेता चमार में नहीं बिहार में। शिवचंद्र राम कहता है कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं बिहार में। उसको कख आता है राजनीति का, दलाली करते करते आरजेडी का विधायक बन जाता है। कहता है कि मेरे से बड़ा कोई चमार देता नहीं है। आकर डिबेट कर हमसे, उसका औकात है। दलितों को मूर्ख बनाने के लिए कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लालू यादव की सरकार नहीं बना तो वहाँ दलित नहीं बनता है, वहाँ आयुष नहीं बनता है, वहाँ एसपीडीएम नहीं बनता है, वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, वहाँ पर खटिया नहीं बढ़ता है। यहाँ बिहार से ज्यादा वहाँ के दलित राज करता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अच्छा, लगातार राहुल गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में आए थे, वो एक नारा दिए हैं, जय बापू जय भीम। और सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि वो रविदास समाज का जो लगभग 6% वोट है बिहार में, उसको टारगेट करने के लिए वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज के लोगों को बोलता। क्या लग रहा है, रविदास जाएगा कांग्रेस के साथ? भैया शुरू से ही रविदास समाज कांग्रेस का वोटर रहा है बिहार में। बाबू जगजीवन राम के जमाने से लेकर अभी तक। अभी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया, उसके बाद प्रभारी फिर एक आए थे। ये लोग दलित समाज बहुजन समाज के लोगों को पद दे सकते हैं कांग्रेस के लोग, पावर कभी नहीं दे सकते हैं। मुखौटा बना रहे हैं, मुखौटा बना रहे हैं। अब मुखौटा बना करके जिससे आरजेडी में शिवचंद्र राम को मुखौटा बनाकर आरजेडी ने रविदास जयंती मनवाकर हमारे रविदास भाइयों को वोट को लेते हैं लोग। और फिर रविदास समाज के लोगों पर शोषण अत्याचार बलात्कार की घटनाएं सुनने में आ रहा है। ये लोग विपक्ष के लोग कहाँ रहते हैं? अगर पक्ष के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसी दलित बहुजन के लोग वोट दिया विपक्ष को। विपक्ष क्यों नहीं अपना आवाज उठाता है कि क्यों, कब तक पिछड़ो दलितों पर अत्याचार होता रहेगा, रेप बलात्कार होता रहेगा? इस सिर्फ ड्रामाबाजी है। रविदास जी की जयंती मना करके एक दिन उनके गर्दन में माला डालकर बाकी उनके समाज के विचारों पर, उनके समाज के लोगों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं लोग। शिवचंद्र राम नेता है, वो एक नंबर का आरजेडी का दलाल है। दलाल बोल रहे हैं? दलाल है, दलाल। मैं 5 बार कहूँगा, शिवचंद्र राम दलाल है, आरजेडी के दलाल है। दलालीगिरी करता है, कहता है कि हमसे बड़ा कोई नेता चमार में नहीं बिहार में। शिवचंद्र राम कहता है कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं बिहार में। उसको कख आता है राजनीति का, दलाली करते करते आरजेडी का विधायक बन जाता है। कहता है कि मेरे से बड़ा कोई चमार देता नहीं है। आकर डिबेट कर हमसे, उसका औकात है। आरजेडी के टुकड़े पलने वाला शिवचंद्र राम को संविधान बताने निकला है, वो लोग बचा रहे हैं संविधान। जिस दिन रविदास समाज के लोग अपना इतिहास लोग जान जाए वास्तव में कि रविदास जी क्या बोले थे, शिवचंद्र राम को लात मार के लोग भगा देगा। तो फिर भी शिवचंद्र राम का तो कोई खास चेहरा नहीं है बिहार में जी। 90 से लेकर 95 तक आरजेडी का सरकार रहा। आप नहीं देखे क्या हुआ? जब दलित पिछड़ा के लोग वोट दिया तो एक भैंस चराने वाला लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो शोषण जब होता है दलितों पर, कहाँ रहते थे? हम जानते हैं कि कुछ न कुछ जब हम लोग वोट दिए थे हमारे लिए लालू जी किए थे। लेकिन जब आईएएस का हत्या होता है जी कृष्णैया का, तो किसके सरकार में होता है? और एक दलित आईएएस की पत्नी को रेप होता है तो किसका सरकार था? जहानाबाद में लक्ष्मण बथानी में जब नरसंहार होता है, 284 दलितों को हत्या की जाती है तो किसका सरकार था? आरजेडी का सरकार था। ऐसा हम मानते हैं, हम बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम मानते हैं नेता, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी कहीं समंतों से घिरे रहते हैं। और समंतों से घिरे रहने के चलते कहीं भी दलित पिछड़ा पर जब होता है अत्याचार तो नहीं बोल पाते हैं आरजेडी। इतना बोल रहे हैं आप, लालू यादव का देन है कि कहा जाता है कि खाटी बैठने का अधिकार मिला आपको, कैसे देखते हैं? लालू यादव किसने अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, पढ़ने लिखने का? हम आपसे जानना चाहते हैं पत्रकार महोदय जी कि लालू यादव जी को पढ़ने का और चुनाव लड़ने का, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार किसने दिया? भारत का संविधान ने दिया। संविधान कौन लिखा? बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब। तब बाबा साहब का हम लोग
अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं, तो हम लोग को नहीं दे सकते थे जो खटिया पर पढ़ने लिखने का अधिकार? ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था, प्रोपेगेंडा है क्या? था, कुछ था, कहीं कहीं था, 1-2% था, जिसपे समांतवादी विचारधारा के लोगों ने खट्टे पर नहीं बैठने देता। उससे दलितों समाज में नहीं, हर समाज में, पिछड़े समाज में भी। तो खाली दलितों को काहे कहा जाता है? दलितों का तो दलितों को मूर्ख बनाने के लिए कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लालू यादव की सरकार नहीं बना तो वहाँ दलित नहीं बनता है, वहाँ आयुष नहीं बनता है, वहाँ SPDM नहीं बनता है, वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, वहाँ पर खटिया पर नहीं बैठता है। यहाँ बिहार से ज़्यादा वहाँ के दलित राज करता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का, सारे जगह का। 1-2% आज भी है। आज भी लालू यादव जी के ज़माने में नहीं DM का हत्या हुआ, दलित DM का क्यों हो गया? अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। बिहार में लगभग 5 पॉइंट कुछ % जो है रविदास समाज का वोट है, और बहुजन समाज पार्टी को पड़ता है 1.5 से 2% वोट। और वोट कहाँ जाता है? 1% JDU में जाता है, बाकी के 2 से 2.5% RJD में जाता है, बाकी के 1-1.5% BSP को मिलता है। क्या कारण है कि BSP को लोग वोट नहीं करते? यहाँ का रविदास समाज बताएं, स्वाभिमानी है लेकिन भोला भाला है, मूर्ख है, मूर्खे कह लीजिए, एक तरफ से मूर्खे कह लीजिए। अगर मूर्ख नहीं रहता तो अपना मुखिया नहीं जिताता यहाँ का दलित, अपना जिला परिषद नहीं जिताता, अपना विधायक सांसद नहीं जिताता। सुरक्षित है यहाँ पर ना 1364 मुखिया। कई गो आपका रविदास समाज का मुखिया है, या दलित समाज में पढ़ा लिखा स्वाभिमानी लोग कई गो मुखिया है? कहीं ना कहीं RJD JDU के लोग अपने गुलामों को जिताते हैं पंचायती चुनाव में, और अपने क्या कहा जाए, छोड़िए, नहीं कहिए ना। सभी को पता है कि जिताना है तो शादी कर लिया जाए। तो ये सब चलता है। पंचायती चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम लोग मूर्ख मत बनते जा रहे हैं। उन लोगों में क्या गलती है भाई? उन लोगों में क्या गलती है? गलती तो हम लोग दलितों में है, बहुजनों में है। जिस तरह से कांग्रेस ने मूर्ख बनाया हम लोगों को, बाबा साहब थोड़ी सी तरह कहते थे कि कभी 54 का सदस्य नहीं बनना आपका कांग्रेस का। जो बाबा साहब के मरणोपरांत भी भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस, वो कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देगा? जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, बनाएगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस बनाएगा। जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम, जय बापू, जय भीम। देखिए, वो तो कहा जाता है कि कांग्रेस बोल रही है जब शिकार करना है, संविधान बचा रही है। संविधान कहाँ से बचा पाएंगे? संविधान को तो कई बार मतलब कि संशोधन कांग्रेस के सरकार में हुआ है। कांग्रेस के सरकार में संविधान को कितने बार संशोधन हुआ है। कांग्रेस कहाँ बचा पाएगी? कांग्रेस संविधान नहीं बचा पाएगी। क्यों? अगर बचा पाएगा कोई संविधान तो बहुजन समाज के कोई लीडर बचा पाएगा। कौन? बहन मायावती जी का पहला नाम है। बहन मायावती अभी भी समय लोग के पास है। अभी मैं कह रहा हूँ तो अभी भी लोग सुधर जाएंगे तो हो सकता है 2029 में मोदी जी का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ से बोरिया बिस्तर कबर जाएगा पूरे BJP का, पूरा भारत से। अगर ये लोग बहन जी को अपना सहयोगी या नेता मान लेते हैं लोग तो 29 में मोदी जी का और भाजपा का सफाया तय है एकदम। अभी बुझाया ना? राहुल गांधी को बहन जी साथ दी होती तो आज भाजपा नहीं रहता। क्या बोले अखिलेश यादव कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा? ममता बनर्जी की गारंटी कौन लिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कौन गारंटी लिया? गठबंधन में लोग लिया। बहन जी को लोग गारंटी मांगते हैं। राम कृपाल यादव बोलते हैं कि बहन जी आएंगे गठबंधन में तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। क्या कर लिया उत्तर प्रदेश में? पूरा आपको दलित पिछड़ा वोट दिया वहाँ पर। 37 गो सीट निकला। विधानसभा की आपको सरकार बना लेना चाहिए। आपको तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेना चाहिए सपा को, क्योंकि BSP का टोटल वोट लगभग 9% छोड़ के टोटल वोट चला गया आप पे। तो सरकार बना लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। आपकी औकात नहीं है सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने की इसका औकात है तो 2007 में बहन जी सरकार बनाकर अपने सरकार बनाकर चलाई है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है बिहार में किंग मेकर के रूप में किंग मेकर बनेगी। अगर स्वाभिमानी यहाँ के दलित बहुजन लोग रहेंगे तो किंग मेकर अवश्य बनेगी BSP यहाँ पर। और BSP के बिना सरकार नहीं किसी का बनेगा। चलिए, तो ये सरोज चमार जी हैं और ये होल टाइमर कार्यकर्ता हैं, और तमाम जो मुद्दे पर मैंने पूछा सवाल इनसे, बाकी काफ़ी बेबाकी से इन्होंने राय रखा। इनकी राय को आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।